गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, सब ठीक ठाक हो? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? ठीक है। गिल्ज मिंटोर दी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा सब दा वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तुसीं जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। टारगेट 25 आउट ऑफ 25 यानी PS PCL LDC एंड जेई पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सैशन। मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरस्ट पार्ट 2 करांगे। बहुत ही खूबसूरत कंसैप्ट होगा अज दा सैशन। इन्ना जबरदस्त होगा कि अगर थोनू जो तरीके दसांगा थोड़ी जिंदगी दे बहुत अहम तरीके ने, बहुत ही खूबसूरत ने और इन्ने खूबसूरत क्वेश्चंस ने। पहला कंसैप्ट मैं थोनू जिवें जिक्र कीता सी DDF एक किसी भी बुक का किसी टीचर का कंसैप्ट नहीं है, यह मेरे द्वारा क्रिएट किया गया कंसैप्ट है। ये दसांगा ये कंसैप्ट की है कि तुसी बिना पेन और बिना पेपर बहुत बार सुनिया होगा कि मैथ दे सम हो सकते हैं। अज थोनू प्रूफ करके दसांगा और तुसी खुद कर सकोगे। और यही DDF मैं हर क्वेश्चन ते अप्लाई करने का तरीका दसांगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 दे विच PS PCL तो वखरा जिन्ने भी महकमे ने उन्हां दे विच प्रीख्या हुई है, उन्हां च जिन्ने भी एग्जाम्स होए ने दोस्तों, इन्हां एग्जाम्स दे अंदर जो मैथ दे क्वेश्चंस आए ने उन्हां नूं मैं लॉन्ग प्रोसीजर नाल नहीं बल्कि मैं एक DDF प्रोसीजर नाल और शॉर्टकट तरीके नाल थोनों मैं दसांगा कि किवें तुसी तुहाडी स्पीड और किवें तुसी मैथ दे सम कर सकते हो। तीजी चीज़ असीं ओह करांगे कि जिहड़े वड्डे तो वड्डे क्वेश्चंस हुंदे ने ਜਿਹੜੇ परेशान करते हैं स्पैशल तौर पर कंपाउंड इंटरस्ट दे, इन्हां ते आपां एक बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन यानी देसी दवाई दियां पुड़ियां थोनू देवांगा मैं। ठीक है, ये दवाई जरूर लेनी है, चाहे तुसीं जो ठंडे पानी ना लो, गर्म पानी ना लो, गुनगुने पानी ना लो, दुध ना लो, चाह ना लो। ठीक है, ड्रिंक नाल तो मैं कहांगा नहीं हुण। ठीक है ना? हाँ जी, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है। गिल्ज मिंटोर दी फैमिली नाल तुसीं सारे जुड़े हो, एक साडा परिवार दिनों दिन अगे नूं वधदा जा रहा है। तो सारिਆਂ ਦਾ एक साडा मिशन है। परसनली मैं तुहानूं एक रिक्वेस्ट दसांगा, मेरी बहुत ही यानी दिल की गल है कि मेरा ना एक विजन है कि एजुकेशन दे विच अगर आपां किसी नूं दे सकते हैं ना तो दो सिक्ख्या, क्योंकि सिक्ख्या एक शेरनी दा दुੱਧ हुंदा है। राइट, तो मैनू इदां लगता है कि अगर आप किसी को दे सकते हैं तो नॉलेज दे दो, क्योंकि कम किते ना किते नॉलेज जरूर कम आएगा। पैसा दे दो तुसी तो बंदा 5 मिनटां च फूक देगा, कोई फायदा नहीं है। राइट दोस्तों, तुसी सारे सांझे होए हो तो मैं तुहानूं ये मेरी हथ जोड़ के रिक्वेस्ट करांगा कि आपां सारे स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचाउणी है कि गिल्ज मिंटोर तुहानूं बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं। निश्चिंत होकर बिल्कुल फ्री तुसी तैयारी करोगे। इहदे नाल असीं बेसकीमती समय कढ के तुहानूं हर वक्त स्टडी मटीरियल देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और असीं तुहानूं डिनाई नहीं करते कि तुसी कोई बुक ना पढ़ो जिथों मर्जी पढ़ो, लेकिन तुहानूं साडी तरफों असीं सॉलिड मटीरियल देवांगे जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपरां दे हिसाब नाल। क्लीयर है? बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है, शेयर कर दो फटाफट ताकि हर एक ग्रुप दे विच जाना चाहिए और ये न्यूज़ तुसी देनी। नहीं तो फिर बहुत बच्चे लांभे दिंदे ने कि सानू तो पता ही नहीं लग्या सर क्लास किन्ने बजे, क्लासेस का टाइम देता वा। उस तो अलावा थोड़े बहुत अच्छे कमेंट्स होंदे ने, कमेंट होके ना यानी दिल तो एक ही है बस, यानी तुसी बहुत अच्छा पुश करते हो, अच्छा लगता है। रात को नींद अच्छी होंदी है और वैसे रात की नींद नूं तो मैं लैंदा ही नहीं गा। राइट, काफ़ी लेट सोईदा, काम करीदा थोड़े वास्ते। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ऑनलाइन कुछ बहुत अच्छा दे दिए, घर बैठे जबरदस्त तैयारी कर सको। ठीक है, थोड़ा एक विजन होवे कि सानू पैकेज मिल रहा है, गिल्ज मिंटोर के चैनल पर जाओ सब कुछ मिलेगा। क्लीयर है? तो ये छोटिया चीज़ां ने जो तुहाडे नाल सांझियां करना लाजमी बनदी हैं और उम्मीद करते हैं कि तुसीं सानू सपोर्ट करोगे इदां ही। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है। इस सैशन के असीं आपां सब तो पहला कंप्लीट करन जा रहे हैं DDF। और उस तो पहला एक मोटिवेशनल थॉट है, हमेशा हौसला ना छड्डो, जज्बा रखो हर पल जितण दा, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, चाहे तुसी किसी भी प्रोफैशन च क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी गल हमेशा लिए याद रखो। और दूजी गल मैं जो हमेशा कहना है कि कदे भी गलती ना करो, क्योंकि गलती की कीमत तुसी कदे अदा नहीं कर सकोगे, चाहे तुसी कल नूं इस देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ। DDF का मतलब दोस्तों की है? डिजिटल धमाका फंडा, इसकी फुल फॉर्म है। ये फंडा किद्दां यूज करना है, इस फंडे के जरिए तुसी की किस कर सकते हो, क्योंकि मैं इस फंडे के जरिए अपनी जो मैथ की स्पीड है उसनूं बहुत हद तक कवर किया है और इस करके मैं 4 बार SSC क्रैक किया है। क्लीयर है? यानी इसका मतलब की है कि तुसी जदों भी कोई रकम दी है उस रकम नूं तुसी सिंगल डिजिट दे विच चेंज करना वा। किस दे चेंज करना है? सिंगल यूनिट च चेंज करना वा। यही तुहाडा कंसैप्ट है DDF। क्लीयर है? इस DDF नूं हुण कित्थे इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों? इनू मल्टीप्लाई ते दोस्तों, आपां डिवाइड ते दोस्तों, रूट ते क्यूब रूट ते, यानी जिथे भी थोड़ी प्रैक्टिस होएगी यही तुहानूं उत्थे अपने आप पुश कर देगा। ये चीज़ां लेकिन एट प्रेजेंट मैं तुहानूं किसी होर चीज़ ते नहीं, ये DDF यानी बहुत इंपॉर्टेंट तुहानूं कंपाउंड इंटरस्ट ते इंप्लीमेंट करने का तरीका दसांगा। और पिछले साल के पेपरां नूं आपां बहुत ही घट समय च चुटकियां ते करने का तरीका भी तुहानूं दसांगा किवें कर सकते हैं। क्लीयर है? सब तो पहला मैं एक तुहानूं कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिता वा
इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇਤਾ ਵਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਦੇਖੋ 6 ਤੇ 3 9 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 9 ਤੇ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15, 15 ਔਰ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 23, 23 ਔਰ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 27, 27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। मैं थोनों ये दसदा वां कि मेरा जो DDF कंसैप्ट है 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ, 0 ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਸਰ 0, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤਦ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ नहीं गिनांगे तद भी उन्ना ही आएगा। चेक करते हैं, 6 और 3 9 खत्म हो गया, खत्म कर दो इत्थे, ठीक है। उस तो बाद हो गए 6 ते 4 10, 10 ते 8 हो गए किन्ने 18, दसो 18 का मतलब कितना बन गया दोस्तों 9, और इत्थे भी 9 ही बनया सीगा ना। क्लीयर होगी मेरी गल। हुण इत्थे आपां चेक करिए 6 ते 3 9 चक दो, कितना हो गया 4 और 3 7 हो गया। अगर इत्थे सिंपल यानी सिंबल मल्टीप्लाई दा तो दोस्तों तुहाडे कोले यानी 9 तो एक 0 बनया ना, 9 ਨੂੰ मैं 0 समझिया सीगा। हुण 0 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की करांगे 0 आएगा। अगर तुसी 9 रखते हो, 9 रख लो बई, कोई दिक्कत नहीं, मैनू कोई परेशानी नहीं है। 9 7 63 हो गए, 63 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, यानी गल उत्थे ही आ गई। घुम घुमा के आपां किसी भी काम नूं करना है तो शॉर्ट करना है, और बड़े जबरदस्त और बड़े यानी मैं कह सकदा कि मिठास और अंदाज ना करना है कि सारियां चीज़ां थोड़े दिल च छप जाण। मेरा प्रयास है कि मैं इन्नी मेहनत करा कि हर यानी जो स्टूडेंट देख रहा वा, किसी भी स्टूडेंट नूं ये ना सोचना पवे कि अज मैं फलां कोचिंग सेंटर जाना है, मैनूं 25-30 हज़ार रुपये का मैं उत्थे पैसा सुट्टना है कि मैं मम्मी पापा ते बोझ बना। दोस्तों बोझ नहीं बनना, असीं तुहाडे सहारा है, ठीक है। हुण देखो यही चीज़ां आपां इस क्वेश्चन ते कंप्लीट करांगे। सब तो पहला मैं तुहानूं इस क्वेश्चन की लॉन्ग प्रोसीजर समझा दिंदा वां। लॉन्ग प्रोसीजर देखो, पहला तरीका है तो आड़ू तरीका जिहड़ा कि तुसीं आपां बचपन तो यूज करते आ रहे हैं, तरीका सिखाउंदे भी जोड़ कर लो। दूजा तरीका यानी ये भी है कि किसी भी रकम नूं थोड़ा अपने तरीके च खत्म कर दो। जिवें कि मेरे कोल 22,000 है और यह 39,000 है। 22,000 और 39,000 का मैं अगर डायरैक्ट जोड़ करांगा, मेरे दिमाग 'च जोड़ करांगा तो मैनूं पता लग गया भी 61,000 बन गया वा। उस तो बाद मेरे को 224 और 598 है। क्लीयर है। तो मैं अगर 598 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਾ, 600 ਮੰਨ ਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ 222 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 200 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 800, ਤਾਂ 822 ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਸਮਥਿੰਗ, यानी ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 822 अगर आप जोड़ते हैं तो मेरे को हो गया 61,822, ਇਹਦਾ टोटल जोड़ बन गया। हुण इत्थे अपने कोले की है दोस्तों, इत्थे प्लस अगर आप x मनांगे तो डेफिनेटली x की वैल्यू फाइंड करना, तो यानी नंबर चेंज हो जाएंगे और बैक साइड आउणगे तो इत्थों आके ओवरऑल की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह 81,610 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आप 61,822 माइनस करांगे तो लगभग 8 बच गया वा, ये 7 हो गया यानी 19, लगभग 19,788 अपना आंसर आ जाएगा। ये चीज़ तुसी अच्छे तरीके ना एक समझ लो। क्लीयर है, थोड़े कम आएगी। हुण इसे नूं किद्दां आपां कंप्लीट करना है अगे बाय DDF, यानी टाइम लग गया। हुण DDF की कहंदा वा, DDF ये कहंदा कि सब तो पहला इन्हां दा जोड़ करो। 2 2 4 2 6 4 8 ते 4 कितना हो गया 12। एक बारी पहले एक दो सवाल आप आसान करांगे, 12 हो गया वा। इत्थे 6 ते 3 इसनूं सॉरी इदां कैंसल करो, 9 कैंसल कर दो, ये 9 कैंसल हो गया। ये 3 नूं 5 च जोड़ो 8 हो गया, और 8 नूं 8 जोड़िया कितना हो गया 16 हो गया। इत्थे प्लस x है दोस्तों, इत्थे तुसीं 8 ते 1 नूं कैंसल कर दोगे और 6 ते 1 कितना हो गया 7 हो गया। हुण इहदा मतलब 3 हो गया, इहदा मतलब 7 हो गया, प्लस x करांगे बराबर 7 हो गया। ये 7 ते कितना हो गया 10 प्लस x हो गया बराबर 7 हो गया। हुण तुसीं इत्थे मैथमैटिक्स दा ऑपरेशन नहीं कर देना कि 7 माइनस 10 चक्को जी साडे कोले आंसर आ गया माइनस दे 3। दोस्तों ये तरीका नहीं करना है। ये तरीका इत्थे इंज कह रहा वा कि 10 दे विच तुसीं किन्ने जोड़ोगे कि तुहाडा आंसर 7 आ जाए। राइट, इस 10 दे विच आपां देखो 1 एंड 0 का मतलब 1 हो गया। 1 च आपां किन्ने ऐड करांगे, मैक्सीमम आपां 6 ऐड करांगे, दैन अपने कोले आंसर कितना आएगा 7 आएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपां ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट मतलब DDF 6 की दा बन रहा वा। 9 कैंसल कर दो दोस्तों, इत्थे 9 कैंसल हो गया, 8 और 1 9 कैंसल हो गया। अपने को बच गया 7 ते 8 15, यानी पहली कंडीशन च 15 15 का मतलब 6 अपना आंसर आ गया। बाकी कुछ नहीं करने की लोड़। 19,788 और 19,788 इत्थे प्रैक्टिकली थोनों मैं दसिया। दसो एक कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? आया। इसनू बिना पेन बिना पेपर भी कर सकते हैं। क्लीयर है, लेकिन उस तो अगे थोड़ा प्रूव कर लिए कि ये चीज़ां सही है या वाकई गलत है। इस 9 नूं खत्म कर दो, 7 ते 9 नूं खत्म कर दो। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 7 ते 2 9 नूं खत्म कर दो, इत्थे खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। क्लीयर है। हुण अपने कोल कितना बच गया, ये बच गया 14, 14 का मतलब हुंदा 5, ये बच गया 8 ते 8 16, 16 का मतलब हुंदा 7,
और ये बच गया अपने को 14 14 का मतलब 5 जो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। DDF की मूल परिभाषा तुसी सीख चुके होंगे। अदरवाइज तुसी इंज करो, मेरे इसे चैनल ते तुसी सर्च मारो DDF बाई गिल्स मिंटोर, ਤੁਹਾਨੂੰ सारे 2 कंसैप्ट करवाए हुए हैं, बहुत जबरदस्त मैं, और दोनों समझ लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस यानी एक हवा अंग उड़न लग जाएगी थोड़े मैथ के सम। क्लीयर है, एक दूजा सवाल लेने जो पेपर के विच आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। हुण दोस्तों आपां इसे क्वेश्चन नूं फरदर वधाउने आ, मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं बेसिक स्ट्रक्चर सीखण नूं मिलिया होएगा। देखो तुसी DDF किद्दां इंप्लीमेंट करना वा, तुसी इत्थे ये करो भी 6 ते 3 कैंसिल हो गए, अपने कोले किन्ने बच गए 8 और 4 12, 12 का मतलब हुंदा 3। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हुण अपने को हो गया 8 ते 1 9 कैंसिल कर दो, 5 ते 2 किन्ने हो गए 7 हो गए, माइनस का सिंबल लावांगे 9 कैंसिल हो गए, और 5 और 6 दोनों गिने होंगे ने 11, 11 का मतलब किन्ने बच गए ने अपने को 2 बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। और इत्थे हो जाऊगा -x कर लो क्योंकि आप फाइंड करना वा, इज इक्वल, देखो इन्होंने कोशिश करो 4 ते 3 7 ते 9 कैंसिल हो गया, किन्ना बचे अपने को 1 बचा प्लस, यानी 6 और 2 8 ते 1 किन्ना हो गया 9, अपने को किन्ने बचे दोस्तों 2 बचे, यानी इन्होंने दोनों का जोड़ करांगे, यानी बहुत सिंपल हो गया वा कि 10 10 चों 2 गए -1 बराबर किन्ना हो गया 3। तो मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अपने को 8 - x इज इक्वल किन्ना हो गया 3, यानी 8 चों आप किन्ने कढ़िए कि अपने को 3 बच जाण 5। मेरे नाल चेक करोगे, कोशिश करांगे कि आप 5 जल्दी फाइंड करिए। 8 ते 1 9 कैंसिल हो गया, हुण देखो 3 और 4 किन्ना हो गया 7, पहला तो ऑप्शन होएगा नहीं। दूजा आप चेक करांगे 6 ते 6 12 ते 1 13, 13 का मतलब किन्ना बन गया वा 4, ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा वा। तीजा ऑप्शन हो गया अपने को 7 ते 2 9, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, तो यदा मतलब यूनिट डिजिट कितना बचे अपने को 4 बचा। हुण ये देखो 7 ते 9 कैंसिल हो गए और 4 ते 1 5, यही अपना की है ऑप्शन है। तो तुसीं इदां ही प्रैक्टिस करनी है, यही मैंने DDF का तुहानूं चलण का तरीका दस्सिया वा, और तुहानूं मैं ये सम करवाए ने जो पिछले पेपरां च आ चुकिया वा। क्लीयर है, एक वैरी इदां दे क्वेश्चन तुहानूं बैंकिंग एग्जाम च बहुत देखने को मिलणगे, और कदे भी ये उम्मीद ना छड्डो कि सानूं किसी भी दूसरे पेपर च नहीं आ सकते, बिकॉज तुसीं PS PCL लास्ट टाइम ये पेपर देखे सीगे जो 18 तरीक नूं पेपर होया सी, यानी कैलकुलेशन बेस सीगा मैक्सीमम पेपर। क्लीयर, बेसिक स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का की कहंदा वा कि असीं 88/100 * 370 प्लस आपां किन्ना करांगे 24/100 इंटू की करांगे x करांगे। क्लीयर है, कोई इत्थे यानी थोड़ा जिहा एरर है दोस्तों, थोड़ा जिहा एरर है, हुण सही है। ठीक है, तो मतलब ये तुहानूं DDF की कहंदा है कि बड़ा सिंपल जिहा तरीका है कि इसे तुसीं नंबर एक दूजे नाल रिलेट करके रिप्लेस कर देने हैं। राइट आपां इत्थे किन्ना लिखांगे 210 लिखांगे, -x बराबर 118 हो गई। क्लीयर है, मैक्सीमम स्टूडेंट्स पहले 0 ਨੂੰ 0 कैंसिल करेंगे, 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल की, हुण अपने कोले बचेगा भी 88 * 37/10, दूजा हो गया अपने को 24 * 21/10 -x बराबर 118। मैनू दसो भी ये चीज़ टफ है कि है नहीं, लिटिल बिट टफ है ना, बहुत औखा है हर नंबर नू मल्टीप्लाई करना। क्लीयर है, इसे ते आपां DDF किद्दां अप्लाई करांगे, पहला क्वेश्चन समझ लो। क्लीयर है, समझण दी कोशिश ये करनी भी 88/100 * 370 प्लस अपने को 24/100 * 210 -x इज इक्वल 118। क्लीयर है, हुण देखो तुहाडे कोले कंसैप्ट निकल के आया भी अगर आपां 0 100 है तो अगर अपन जोड़ांगे तो स्वाभाविक जी गल है कि अपने को की फाइंड होएगा, इक्को ही फाइंड होएगा। 0 ਨੂੰ किसी भी नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, और 0 ਨੂੰ तुसी किसी भी नंबर ਨਾਲ डिवाइड करो 0 आएगा, अदरवाइज प्लस माइनस करोगे तो दी वैल्यू चेंज होएगी। क्लीयर है, हुण कोई दिक्कत नहीं है। हुण देखो ऊपर आपां अगर 100 है, अगर आप इत्थे कोई भी नंबर दिता इदा सपोज नंबर दिता होया भी 9 तक कैंसल ही हो जाने हैं, और 3 ਨੂੰ अगर 1 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक गल है कितना आंसर आएगा 3 आएगा। हुण अपने को 8 ते 8 किन्ने होंदे ने 16, 16 का मतलब हो गया 7 इंटू यानी 3 इंटू कितना है अपने को 3 + 7 10, 10 का मतलब कितना होंदा 1। क्लीयर है, प्लस करो 2 और 4 किन्ने होंदे ने 6 इंटू करो, और इत्थे अपने को किन्ने ने 3 है, और -x इज इक्वल यानी ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचे अपने को 1। हुण देखो बहुत सिंपली है, ये 7 हो गया वा और 6 × 18, 18 का मतलब कितना बनता दोस्तों 9। माइंड च कैलकुलेशन करो 18 का 9 किद्दां बनिया 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 का मतलब तुसी 0 समझ लो, -x बराबर कितना हो गया 1। हुण मैनूं पता है कि 7 दे विचों आपां किन्ने कढीए कि दोस्तों यानी इस x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। स्वाभाविक गल है कि 7 चों 6 घटावांगे तो अपना आंसर कितना आएगा, सिंपली 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये तुहानूं नीचे दे आंसर दे रखे है, हुण तुसी जल्दी जल्दी चैक करो और मैनूं दसो कि यानी अपने कोले 6 यूनिट वैल्यू किहदी आ रही है। ठीक है, ये देखो अपने कोले कितना हो गया 6 ते 2 8 ते 8 किन्ने हो गए 16, 16 का मतलब हुंदा 7 जो आंसर नहीं होएगा।
दूजा अपने को चैक करांगे क्योंकि 9 तो बन ही नहीं रहा, अगर 9 बनता तो आप इहनूं कैंसल कर सकते सीगे। 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना हो गया वा 4, जो आंसर नहीं है। नैक्सट हो गया अपने को 8 तो 10 तो कितना हो गया 5 15, और 15 का मतलब 6 जिहड़ा कि अपना आंसर है। हुण अगर आप नैक्सट चैक करांगे, ये हो गया अपने को 8 ते 8 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 7 है, जो आंसर नहीं है। आई थिंक इस तो वड्डा जस्टिफिकेशन तुहानूं नहीं चाहिए DDF का। बाकी जिहड़ियां ये चीज़ां ने ना, ये आपां DDF के डिफरेंट कंसैप्ट च करांगे। तुसीं गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाओगे या तुसीं सर्च बॉक्स के सर्च मारो कि DDF बाई गिल्ज मिंटोर, तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट लैसन मिलणगे, वो तुसीं कर सकते हो। उस बेस ते तुहाडी स्पीड डेफिनेटली इनक्रीज होएगी और एक मैथ का नवा तरीका है सीखण दा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुहानूं सारा कुछ अच्छा लग्या तो प्लीज़ एक बार फिर शेयर कर दो फटाफट। तुहानूं मैं 3 सेकंड का टाइम देना है, गुरु जी सारे शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो सारे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को इदा ना हो कि सानू गिल्ज मिंटोर की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिता है, और सब तो अच्छी गल है कि यह पुड्डा पेपर च पूछा गया, 2005 के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्लीयर है। ये कहता कि एक मनिंदर है, और टू के लोन 10,000 रुपये लेंदा वा प्रशांत तो, और इफ द रेट ऑफ इंटरस्ट 5% लाया जा रहा है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल का उन्होंने चक्रवर्ती ब्याज लाया जा रहा है, तो तुसी दसो कि यानी एंड ऑफ 3 ईयर 3 साल बाद वो पैसा कितना वापस करेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि तुहाडे कोले मूल पैसा कितना वा 10,000 रुपये है, ठीक है, और रेट कितना है तुहाडे कोले 5% है, एंड टाइम वी हैव ए 3 ईयर यानी 3 साल का टाइम है। हुण आपां इत्थे फाइंड की करना है, ओवरऑल कंपाउंड फाइंड करना है, ओवरऑल आपां इत्थे की फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला अगर आपां फाइंड करांगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्रिंसीपल 1 + R/100 एंड T। क्लीयर है। थोनों ऑलरेडी पहला मैं एक बहुत जबरदस्त देसी दवाई दे चुकिया वा, वो देसी दवाई भी तुसीं यूज करनी है। पहली गल तरीका मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि A + B और A × B/100। क्लीयर है। हुण फटाफट आपां करांगे 5 + 5 और 5 × 5/100, मतलब कितना हो गया 5 ते 5 10 और 25 यानी 10.25 हो गया। इसनों आपां नैक्सट टर्म च यूज कर देंगे 5 हो गया वा, प्लस यानी 10.25 × 5 बटे कितना हो गया 100, और इनू आपां हटावांगे तो एक बारी 100 होर आ जाएगा, क्योंकि कदों भी डेसीमल हटावांगे 1 आएगा, और डेसीमल हटाउण तो बाद जिन्ने डिजिट अगे बचणगे उन्नियां थल्ले की लग जाणियां, जीरोज लग जाणियां। क्लीयर है। हुण यानी 10.25 च आपां 5 जोड़े तो लगभग अपने कोले कितना हो गया दोस्तों 15.25 हो गया वा। 15.25 च आपां उपर वाली रकम नूं मल्टीप्लाई करांगे तो 25 5 125 एंड 5 1 5 ते बटे कितना हो गया तुहाडे कोले 10,000 हो गया। हुण 4 बिंदियां ते 4 तो पहला डॉट ला दो, 4 तो पहला की ला देंगे आपां डेसीमल यूज करांगे तो वी हैव ए, अगर आप इहनूं जोड़ांगे तो आई थिंक तुहानूं डेसीमल वाले जोड़न च तां किसी नूं कोई दिक्कत नहीं ना। लगभग 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 76.25, मतलब ये अपने को रेट इहदा बनेगा सिर्फ यानी इंटरस्ट मतलब बनेगा कंपाउंडेड। क्लीयर है। 3 सालों का। हुण तुसीं की कर सकते हो, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुसीं इत्थे प्रिंसीपल लिखोगे इंटू तुहाडे कोल रेट लगभग यानी तुसीं कह सकते हो लगभग अप्रोक्सीमेट तुसीं मान लो डेसीमल के अंदर 15.76, ठीक है, ये 76 है, और आपां अपॉन 100 लाउणा है, और इसनूं जदों आपां हटावांगे तो दोस्तों नीचे 100 होर आ जाएगी, मतलब कंप्लीटली ये कैंसल हो गया वा। समथिंग 1576 साडे कोले आंसर आ जाएगा। लगभग 1576 का मतलब है कि वी कैन चूज आवर आंसर वेरी ईजी, ठीक है। और थोनों ये भी मैं दस्सिया सीगा कि हमेशा जो ये मेरी ट्रिक है, ये ट्रिक मेरी सिर्फ तुहानूं CI कढ़ के देगी, और अगर अमाउंट दे विच तुसीं जाना वा तो मूल पैसे नूं इहदे च जोड़ दो, लगभग अपने कोले कितना आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं, यानी 11,576 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वी गॉट द आंसर। बट हुण तुहानूं मैं दसदा वां कि इस ते DDF किदां अप्लाई करना वा, DDF अप्लाई करके किवें आंसर कढना है, ठीक है। प्रोसीजर नंबर 2 कहती है क्वेश्चन की, अगर तुसीं लीगल प्रोसीजर करते हो क्वेश्चन की, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसीपल रखोगे तुहाडे कोले कितना 10,000 है, ठीक है, यानी आप 1 प्लस का मतलब है कि 105 बटे कितना लावांगे 100, और 105 बटे कितना करांगे 100, माइनस प्रिंसीपल नहीं करना, माइनस प्रिंसीपल उदों करना वा जदों आपां CI फाइंड करना है, ओनली CI। क्लीयर है। टेक्निकल तरीका ये कहता है कि 20 ना 20 कैंसल कर दो, 20 ना 20 कैंसल कर दो, ठीक है। हुण आपां की करना है कि 105 × 105 करना है, और 105 × 105 जो फाइंड करांगे तो लगभग यानी 105 और 105 मतलब 110 पॉइंट कितना हो गया 25 हो गया, 110 पॉइंट की हो गया तुहाडे कोल। हुण तुसीं तीजी बार इहनूं होर कर लो, या तुसीं तीजी बार इत्थे इहदे नाल ही कर सकदे हो,
राइट। तो तीजी बार अगर आप कैंसल करांगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ਇਹਦਾ मतलब होगा कि 105/10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1.05 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ DDF ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 105 × 105 × 105 अपॉन 100 यानी मैं बहुत स्लो करा रहा है। इस करके करा रहे हैं कि इस सवाल का मैं कोई हलवा नहीं बना रहा, इस सवाल का मैं कोई रायता नहीं फैला रहा, बल्कि मेरा मकसद है हर चीज़ थोनों हर पक्षों समझ आनी चाहिए है। ठीक है, ये 00 कैंसिल हो गया, इनू कैंसिल करो ना करो डजंट मैटर है। क्लीयर है, मैनू ये पता वा कि 5 ते 1 कितना बन गया, 6 बन गया। इदा ही मेरे को 6 बन गया, इदा ही मेरे को 6 बन गया। 6 ती कितना हुंदा 18 और 18 का यूनिट वैल्यू कितना हुंदा 9। राइट, बट सैशन चो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। ठीक है, इनू देखो 7 ते 2 9 कैंसिल हो गया। हुण अपने कोले किन्ने बच गए, ये देखो क्वेश्चन दे विच इंपॉर्टेंट है कि 5 ते 6 11, 11 और 7 हो गया 18 और 18 का मतलब हो गया 9। यही अपना आंसर है। मैनू नहीं लगता कि बाकी कितों भी मत्था मारन की लोड़ है थोनों, बिल्कुल यही चीज़ां तुसीं सिखनी है। यह कंसैप्ट थोनों DDF के थ्रू सिखाया जा रहा वा। क्लीयर है, हुण आपां वधदे हां अगले क्वेश्चन ते। इस क्वेश्चन नूं मैं कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं करांगा, भी ज़्यादा तुहानूं एक्सप्लेनेशन नहीं देवांगा, और मैं एक्सपैक्ट करदा तुहाडे तो कि तुसीं मैनूं इहदा आंसर दसोगे कि आलो सर जी इहदा ये आंसर वा। क्लीयर है, प्रोसीजर ये कहती है क्वेश्चन की कि रीचा ने किसी नूं 8100 रुपए दिते हैं। ठीक है, और रीचा ने इनू रेट कितना लाया वा 9% लाया, और टाइम कितना है इन्हों 2 साल का। क्लीयर है, हुण तुसीं ये फाइंड करना है कि अमाउंट मनी विच सी गेन द कंपाउंड इंटरस्ट फ्रॉम भरत एट द एंड ऑफ द सैकेंड ईयर, मतलब कि दूजे साल का यानी उन्होंने इंटरस्ट कितना मिले वा। ठीक है, बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है, तुसीं फाइंड कर सकते हो। PPSC च क्वेश्चन पूछा गया वा। अगर आप प्रोसीजर ना करते हैं इत्थे खत्म कर दिए क्वेश्चन, मैं तो लगता कोई लोड़ ही नहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा ले जाने की क्वेश्चन नूं। फिर भी आप थोड़ा जिहा चैक कर लेने। किसी भी स्टूडेंट को समझण च एक बारी कोई दिक्कत आ गई तो वह बार बार परेशान होएगा। मैं इस करके इस क्वेश्चन को लीगल तौर पर इदां समझा रहा हाँ। क्लीयर है, हुण देखो ये 0 0 तो खत्म हो जानी है। 8 ते 1 कितना बन गया वा तुहाडे कोले 9, और ये तुहाडे कोले कितना बन गया 9 ते 1 10 का मतलब हो गया 1 और 1। जो 9 आ ही गया तो बाकी तो जो मर्जी आ जाए, मतलब 9 का मतलब कन्वर्ट 0 च है। 0 जो जिहदे मर्जी ना मल्टीप्लाई करांगे तो वह की बनेगा 0 ही बनेगा, या मतलब 9 बनेगा। क्लीयर है, हुण आपां यही चीज़ इत्थों फाइंड करनी है कि साडे कोले मेरे प्यारे दोस्तों साडे कोले अमाउंट की है, साडे कोले की है अमाउंट की है। एंड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी गेट अमाउंट। क्लीयर है, इस क्वेश्चन चो आपां ये चेक कर लेने कि अपने कोले अमाउंट कितना आ 9 किदा बनता है। अगर आप चेक करिए भी ये 9 कैंसिल हो गया वा, तो 6 ते 3 9 कैंसिल हो गया, और आप देखांगे 6 ते 1 7 ते 9 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर दूजा आ रहा वा। मतलब इस क्वेश्चन के विच ये है कि अगर मेरे को प्रिंसीपल दोस्तों 8100 रुपए है, ठीक है, और अमाउंट मेरे को कितना आ गया वा, एक अमाउंट आ गया वा मेरे को 9623.61 रुपए। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ां यार। ठीक है, हुण दसो तुसीं किधर फॉर्मूले गए। मैं तुहानूं यही चीज़ां बार बार कहता सीगा कि धीरज मते नाल तुसीं देखोगे। मेरा प्रयास है कि मैं हर एक चीज़, हर एक टॉनिक, हर एक मैथड यही रामबन चीज़ां ने, ब्रह्मस्त्र यही ने। बस मतलब ये क्वेश्चन ने ना तुसीं भांबड़ ठा दो इन्हां क्वेश्चनां दे। ठीक है, जो पेपर च तुहानूं आउंदे ने, बस होर कुछ नहीं है। यही तरीके सीख लो यार सारे दे सारे। ठीक है, एक अगला प्रश्न हो रहा है कि 1000 रुपये है अमाउंट है, CI एट द रेट ऑफ 2% है। व्हाट विल बी अमाउंट टू बी पेड 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, जिथों तक गल आउंदी प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का अगर आप एग्जैक्ट आंसर कढ़िए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप आंसर कढ़ते हैं ना, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी विच गेन्ड, यानी जो प्राप्त होया है, तो वो तुसी फाइंड करना है भी अगर मैनू ओवरऑल कुल मिलाकर यानी 9623.61 रुपये तो मैनू की मिल गए अमाउंट मिल गए। तो ये ब्याज कितना मिले दोस्तों, ये मेरा यानी 8100 रुपये तो मेरा खुद का ही सी ना, तो लगभग यानी 1523 रुपये समथिंग आंसर आएगा वैसे इहदा। ठीक है, ये तुसीं याद रख लियो। तो ये चीज़ां तुहानूं पेपर च पूछियां जा सकदियां। हालांकि इहदा मैं आंसर लिखना भुल गया वां, 1523.61 आंसर आएगा, तो लेकिन थोड़ा जिहा करैक्ट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल समझ गए, क्योंकि मेरा जो कंसनट्रेशन सीगा टोटली DDF ते सीगा, इस करके आई स्किप्ड इट। राइट,
चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं। तीजा क्वेश्चन है इहदा मूल पैसा कितना है। इहदा मूल पैसा दोस्तों 1000 रुपये है। इत्थे अपना टाइम कितना है, टाइम 3 साल का है एंड रेट अपन की लग रहा है 2% लग रहा है। फटाफट इहदा DDF नाल क्वेश्चन फाइंड करो और कमेंट बॉक्स च अपना आंसर दो, ठीक है। जो थोनों होमवर्क दिता वा, जो थोनों मैं कंसैप्ट दिना प्लीज़ उसनूं चिप जो फटाफट कंप्लीट करो ताकि इदां दे क्वेश्चनस थोनों कदे भी परेशान ना करन। क्लीयर है, ठीक है। मैं चलदा वां चौथे क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन कंपाउंडेड यानी इंटरस्ट यानी साडे कोले कितना है 30,000 रुपये है। रेट कितना है 7% है, ठीक है। और एनम साडे कोले कितना आ टोटल मतलब 30,000 रुपये ते 7% के हिसाब नाल 4347 रुपये साडे कोले की निकल के आया है, कंपाउंड इंटरस्ट निकल के आया, ठीक है। तो पीरीयड दसना है आपां किन्ने साल का टाइम है। ये इदां दे क्वेश्चनस बहुत इंपॉर्टेंट होंदे ने और यही जो सम दोस्तों हलवा होंदे ने, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़े तो प्रैक्टिस मंगते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस कितनी है और तुसी कितना छेती और कितना जल्दी इन्हां क्वेश्चनस नूं कर सकते हो। क्लीयर है। अगर आप ओवरऑल गल करिए भी इत्थे अमाउंट कितना मिल गया, भी मेरे को मूल पैसा हो गया और मूल पैसे दे अगर आप विच टोटल कितना जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे तो यह पैसा लगभग 34,347 रुपये हो जाएंगे। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इत्थे तो फॉर्मूला अपना बहुत ही सिंपल तरीके नाल यूज हो सकता वा अमाउंट का। तो अपने को टोटल हो गया 34,347 रुपये और अपने को मूल पैसा हो गया 30,000, ठीक है। रेट आपां कितना लग रहा वा 107 बटे कितना हो गया 100 और ये आप सिर ते कितना ला लाए n टाइम्स, बिकॉज आप टाइम फाइंड करना है और जब भी पेपर च थानू टाइम फाइंड करना होवे तो थोड़ा जिहा क्वेश्चन किते ना किते समझना भी पएगा। हर क्वेश्चन तो इदां नहीं भी अखा मीच के सर ने DDF दे के सी ठोको चलो जी अगे वधो। कुछ चीज़ां समझो, यानी कुछ चीज़ां समझोगे तो तद कुछ होर भी ये चीज़ां निकल के अपने आप बाहर आउणगियां। क्लीयर है। 34,347 दे कितना आ जाएगा अपॉन प्रिंसीपल डाउन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 यूज करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन आ जाएगा। अपने को बचा 107 बटे कितना बचा 100 और यदी पावर होगी n का मतलब है कि आप फाइंड करना है। क्लीयर है। तो मैनू एक आइडिया हो रहा है यार, देखो ये भी 3 तो शुरू हो रहा है, ये भी 3 तो 3 के पहाड़े से आप कैंसल कर रही है तो लगभग अपने को 10,000 आ गया। बई 10,000 आ गया तो ये भी कट्टिया जाएगा कितना गया 11 तिया 33 एंड 4 तिये 12 एंड फिर बच गया 4 तिये 12 9 तिये 27। क्लीयर है। हुण मैनू पता है कि ये एंड विच कितना 7 है तो लगभग 107 की जो क्यूब होंगी है ना वो 11,449 होंगी है। तो इट मीनस आई गॉट 11,449 बटे किन्ने हो गए मेरे को 10,000 बराबर सीगा 107 बटे 100। अगर आप इथों n हटावांगे तो इत्थे की लग जाएगा यानी रूट लग जाएगा। किसी भी नंबर का स्केयर हटावांगे दोस्तों तो सामने वाला वैल्यू कादे च आ जाती है, रूट च आ जाती है। मैं ये चीज़ पहला भी दस चुकिया वा थानू, ठीक है। तो यदा मतलब ये हो गया कि अगर आप रूट च करांगे तो सानू ये पता लग गया कि नंबर का स्केयर है। बट इस क्वेश्चन को रूट रट दे करने की बजाय तुसी इदां भी कंप्लीट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़े कोले कितना हो जाएगा यानी 107 बटे 100 मतलब इहदा स्केयर बराबर अगर ये क्वेश्चन 107 बटे 100 n सीगा तो ये दोनों तुहाडे कोले बेस कैंसल हो गए तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। यही चीज़ फाइंड करनी सी कि इत्थे 2 साल दे विच बनेगा, मतलब कि 30,000 रुपये अगर मैं बैंक तो लेना वा 7% के हिसाब नाल मैनू बैंक वाला 2 सालों के विच टोटल 4347 रुपये की लाएगा कंपाउंड इंटरस्ट लाएगा। क्लीयर है। ये चीज़ां थोड़ियां समझनियां वा, बच्चे नूं परेशान नहीं होना किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है। कुछ क्वेश्चनस इदां दे हुंदे ने कि जिन्हां नूं सानूं प्रोसीजर नाल करना ही बेहतर हुंदा है ए बिगनिंग टाइम के अंदर, ठीक है। शुरुआती टाइम के विच तुसीं हर एक चीज़ां सीखोगे, ट्रिक्स भी मैं तुहानूं दस्सांगा, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, लंबा सैशन चलेगा। इदां नहीं कि 5-4 सम कर ले गल खत्म होगी हुण जी अगले सैशन च मिलांगे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है कदे भी अपन रेट भी पूछना पै सकता वा, ठीक है। मैं थोड़ा नैक्सट क्वेश्चन देवांगा, इवन कि क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा वा, ठीक है। इसनूं बाद च आपां सॉल्व करांगे। एक क्वेश्चन है मेरे को आई हैव वन मोर क्वेश्चन एंड फॉर यू, ठीक है। अपने को इत्थे प्रिंसीपल है नहीं। क्लीयर है दोस्तों, प्रिंसीपल अपने को है नहीं। कंडीशन ये है कि रेट ऑफ इंटरस्ट कितना 10% है एंड टाइम जो लाया जा रहा है आपां नूं टाइम है 3 साल का। क्लीयर है। और 3 साल के अंत में टोटल यानी पैसे बन जाते हैं 1331 रुपये। किन्ने बन जाते 1331 बन जाते 1331 अपने को अमाउंट है। इस कंडीशन च तुसीं सवाल नूं किद्दां हल कर सकते हो। देखो अपने को अमाउंट गिवन ऑलरेडी तो आप फॉर्मूला की लावांगे P × 1 + R बटे 100 और T हो गया, ठीक है। अमाउंट अपने को कितना 1331 है, ठीक है। 1331 बटे कितना हो जाएगा P फॉर मतलब अपने को तो नहीं है वैल्यू, इनू आप लिख सकते हैं 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ DDF ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ DDF ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਮੰਨੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 11 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਊਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ 10 ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੋਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 11 ਹੈ ਤਾਂ 11 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦੀ ਕਿਊਬ 1331 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ। ये देखो मैं एक्सप्लेनेशन लिखा इतने तुसी बेहतर समझ सकते हो। तो मतलब P की वैल्यू है, P फॉर प्रिंसीपल 1000 रुपये आएगी, 1331 के इक्वल है, जो बराबर P वैल्यू कैंसल हो सकती है, तो प्रिंसीपल इतने फाइंड करना सी। क्लीयर है। एक पेपर च बहुत बार सम आता है, द सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार क्वेश्चन देखे, नोट करो क्वेश्चन, तुसी नोटबुक च कर सकते हो, हैडिंग लिखो कि अगर प्रिंसीपल, ठीक है, कितना है 4000 है, ठीक है, 4000 है, प्रिंसीपल 4000 है, और आप गल करते हैं कि ओनली टाइम कितना है 2 साल का है, और 2 साल बाद इसका अमाउंट टोटल कितना बन जाता है, यानी 9290 रुपये बन जाता है। 9290 रुपये बन जाता है दोस्तों। तो तुसी ये फाइंड दसो भी इत्थे रेट किवें फाइंड करोगे, रेट किवें फाइंड करोगे। ये दोस्तों कंपाउंड इंटरस्ट है, सिंपल इंटरस्ट नहीं है। प्रोसीजर क्वेश्चन की कहती है, पहले प्रोसीजर समझो लीगल तौर पर, और फिर मैं तुहानूं बहुत ही जबरदस्त और शानदार एक बहुत ही देसी दवाई देवांगा, ट्रिक नोट करोगे तुसीं। प्रोसीजर क्वेश्चन दी कहती है कि अपने को अमाउंट है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करांगे, अमाउंट यानी प्रिंसीपल 1 + R/100, ठीक है, एंड टाइम हो गया। अमाउंट अपने को कितना है टोटल, अमाउंट अपने को राइट वी हैव टू राइट हियर 9290 इज इक्वल, प्रिंसीपल है अपने को 4000 एंड रेट अपने को नहीं है, सो आप लिखांगे 1/R/100, चाहे तुसी 100 भी लिख लो। क्लियर है, अच्छा हो जाएगा है, एंड इट्स पावर इज 2, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इनू आप नैक्सट स्टैप की लिख सकते हैं, नैक्सट लिख सकते हैं 9290, प्रिंसीपल कितना आ जाएगा, डाउन आ जाएगा 4000, ठीक है, इज इक्वल 100 + R/100 एंड पावर इट्स 2, ठीक है। 0 नाल 0 कैंसिल होगी, भी 0 नाल 0 कैंसिल होगी, तो स्वाभाविक जी गल मेरे सामने एक निकल के आ रही है कि अगर मैं स्केयर हटावांगा तो सामने वाले नंबर का रूट हो जाएगा। अगर आप रूट करांगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 23 का स्केयर होंदा 529 और 20 का होंदा 400 इज इक्वल अपने को की हो जाएगा 100 + R/100। हुण आपां नूं की करना पेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो लगभग अपने को आंसर कितना आ गया 2300, और इधर आप 20 नूं अगर 100 नाल कीता तो कितना हो गया 2000, प्लस 20 नूं R नाल कीता तो 20R। क्लीयर है। हुण आपां इधर 2000 नूं चुक के लियावांगे तो अपने को 300 बचेगा, 300 इज इक्वल अपने को 20R हो गया, और R की वैल्यू कैंसिल करांगे तो 0 नाल 0 लगभग अपने को R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो 15 आपां रेट फाइंड करना सी, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर 15% रेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को। यानी अगर मैं कुछ पैसा 4000 किसी बैंक च जमा करवाना है, 2 सालों के विच मेरा पैसा अगर 5290 रुपये बन रहा है, तो तुसी दसो कि इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट कितना लग रहा है, इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट कितना लग रहा है। बहुत सारे तरीके हो सकते क्वेश्चन करने दे, लेकिन सब तो बेस्ट तरीका की है वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा हां। ट्रिक नोट करो दोस्तों, जदों भी तुहानूं अमाउंट दे के, यानी तुहानूं अगर प्रिंसीपल दिता जाए उहदे नाल अमाउंट गिवन होवे और उहदे नाल तुहानूं टाइम गिवन होवे और तुसी रेट फाइंड करना है, तो ऑलवेज उत्थे तुसी देसी दवाई यूज करो कि रेट ऑफ इंटरस्ट इज इक्वल, तुसी लिखोगे इत्थे की लिखोगे, यानी ट्रिकी क्वेश्चन कहता वा कि प्रिंसीपल अपॉन अमाउंट अपॉन प्रिंसीपल एंड आउट -1 एंड 2 की कर दोगे 100। क्लीयर है। बस यह देसी दवाई नहीं छड्डनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिमें कि देखो अपने को अमाउंट कितना है टोटल 9290 रुपये है, प्रिंसीपल अपने को कितना है 4000 है। क्लीयर है। और ये आप रूट लावांगे और -1 करांगे और इंटू की करांगे आप 100 करांगे। क्लीयर है। 0 नाल 0 कैंसिल होगी, 529 का स्केयर कितना आ गया 23/20 -1 आ गया और इंटू की कर देंगे 100 कर देंगे। क्लीयर है। हुण अगर आप बाई एलसीएम करांगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3/20 इंटू कितना आ जाएगा 100
एंड 20 5 100 और 5 3 कितना आ गया 15% ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स। क्लीयर? कोई जरूरत नहीं कुछ भी सोचने की। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਉਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੇਟ ਫਾइंड करना है, जस्ट डू फॉर इट। इदा करके उस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ कर दो, कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हज़ारां बार क्वेश्चन रिपीट होया पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीयर है? हुण थोड़ा जिहा आपां अगे वधदे हां सिलसिलावार। कुछ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ इदा भी दिते जा सकते हैं। नंबर 2 ते अगर आपां थोड़ा जिक्र करिए तो पेपर च ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है। ये क्वेश्चन जिहड़े मैं तुहानूं करवाउण जा रहा बहुत बार आए ने पेपर के अंदर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन दोस्तों है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी 3 साल 8% ते पर एनम, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एंड 10%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आपां इत्थे 3% के रेट ते, यानी कुछ मेरे को पैसा आ 3% ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8% ਤੇ अगर मैं जमा करवाना है, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अद्धा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की गल करा मैं जिथों तक कि मेरे को टोटल 4000 रुपए है, 2 सालों ਲਈ 10% ਤੇ देवां, तो तुसीं ये दसना है द सम प्लेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि जो तुसीं सिंपल इंटरेस्ट ते पैसा दिता है वो तुहाडा कितना बनेगा। बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है, आई थिंक तुसीं क्लीयर कर लिया होएगा। सब तो पहले आपां कंपाउंड इंटरेस्ट की गल करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट च आप की करते हैं, प्रिंसीपल इंटू यानी 110/100 इंटू 110/100, 2 साल की गल है ना, तो माइनस आप कितना कर देंगे 4000 कर देंगे। तुसीं ऐ भी कर सकते हो 40 20 ना 20 कैंसिल होगी, 10 ना 10 कैंसिल होगी, एंड 10 ना 10 कैंसिल होगी। क्लीयर है? तो 4 इंटू 11 का स्केयर 121 नाल आपां की ला देंगे 0 ला देंगे, और माइनस अपने को 4000 है, मतलब कितना हो गया कि 12 चौका 48 और कितना हो गया 10 चौका 40 और 4000 करांगे तो लगभग 840 रुपए। व्हाट वी गॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लीयर है? की प्राप्त किया आप कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त किया। हुण दोस्तों अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तुहाडे कोले किन्ने साल दा है? 2 साल दा है। किन्ने साल दा? 2 साल दा है। हुण आपां सिंपल इंटरेस्ट दा फाइंड करना वा ना, भी अगर 2 ईयर दा अपने कोले कंपाउंड इंटरेस्ट 840 दा अगर 1 साल दी कंपैरिजन करिए आपां तो 1 साल तो आपां डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन च आपां नूं गिवन है कि अगर हाफ करिए आपां इहदा, हाफ करिए तो 840 दा अद्धा कितना हुंदा है? लगभग 420 हुंदा है। और इत्थे आपां की फाइंड करना है? अपने को 3 साल इंटू 8/100 तुसीं फाइंड करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई मीन इनू किद्दां लिखोगे तुसीं? 420 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक तुसीं लिखोगे 420 इंटू 100/3 इंटू 8, ठीक है। कैंसिल करांगे 14 ते 42 एंड नैक्सट इज द कितना हो गया अपने को 2 एंड 25 जो का 100, 2 ना कैंसिल किया लगभग 70, तो 25 7 कितना होंगे 175, 1750 रुपए तो की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इदां दे क्वेश्चंस भी पेपर च पूछे जाएंगे। हालांकि DDF नाल भी तुसीं क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। किते ना किते हद तक थोड़ा थोड़ा जिहा क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लीकेटिव लंबा आ तो उसनूं किते ना किते आपां नूं क्वेश्चन नूं प्रोसीजर नाल करना भी बेहतर हुंदा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों हुण आपां नैक्सट सैशन च मिलांगे। नैक्सट सैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इहदे च मैं तुहानूं करवावांगा CI अते SI दे डिफरेंस दे क्वेश्चंस, ठीक है। इहदे च करावांगा CI दियां इंस्टॉलमेंट हुंदियां ने, जो भी तुहानूं बैंक वाला इंस्टॉलमेंट लाउंदा, दूजे तरीके दे क्वेश्चंस हो गए। तीजे तरीके के क्वेश्चंस एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन ये है, पेपर च तुहानूं पूछा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 ईयर का जो डिफरेंस होएगा, 2 ईयर का डिफरेंस कितना होएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर च ये, ठीक है। इस तो वक्रियां कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां ट्रिकी अंदाज ते ने कि इन्हां दा डिफरेंस तुहानूं दे के और या तो इन्हां चों रेट पूछा जाएगा या तुहानूं इत्थों की पूछा जा सकता है, प्रिंसीपल पूछा जा सकता है। इस तो अलावा कुछ होर भी क्वेश्चंस ने जो वक्रे तरीके दे ने, मैं तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट करावांगा। यानी इस कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 पार्ट हैगे ने और 3 पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4th पार्ट के अंदर ओवरऑल मैं यानी तुहानूं 3 दिनों का जिन्ना भी कंसैप्ट कराया तो 15 क्वेश्चनों का एक टैसट करांगे असीं, और टैसट दे विच थोड़ी प्रैक्टिस देखांगे भी कितनी अच्छी है। उस तो बाद मैं तुहानूं लगभग 50 क्वेश्चनों का एक इंपॉर्टेंट PDF देवांगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो तुसीं अपनी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते वक्त किसी भी क्वेश्चन च प्रॉब्लम आवे तुसीं शेयर कर सकते हो। गाइज थैंक यू सो मच, तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता। मैं मिलांगा नैक्सट